गजाननं भूतगणा गणाभिसेवित कपितजम्बुफलचारुः उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेन स्वरपादपङ्कजम्। सुन के वटके बैन प्रेमा लपटे अटपटे बिहसे करुणा चितई जानकी लखन। केवट ने इतनी गंभीर और इतनी सुंदर वाणी और विनम्रता पूर्वक प्रभु राम से कहा कि बाध्य होकर भगवान को कहना पड़ा, लाओ जल लेकर आओ। तुम्हारी अगर इच्छा यही है तो तुम अपने संपूर्ण परिवार के साथ आओ और मेरे चरणों को तुम पखारो। धन्य है कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जही तब नाव न जाई। बेग यानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। हे केवट, विलंब हो रहा है, मुझे तुम उस पार उतारो, जितना जल्दी हो सकता है पार उतारो। अच्छा, हमें भक्त केवट की तरह होना चाहिए कि नहीं, जो दुनिया को पार लगा रहा है। आज विभिन्न समस्याओं में हम लोग उलझे हुए हैं। हमारे समस्याओं का तो निराकरण प्रभु रामचरित्र मानस में स्पष्ट दिग्दर्शन दिखा रहे हैं। समस्याएं रही नहीं गई। अरे ठाकुर जी तो कह रहे हैं, दुनिया की इतनी सस्ती दवा और इतनी सुंदर दवा कहीं मिल ही नहीं सकती है। दुनिया की सारे व्यथा की जो दवा है वो राम की कथा है। किसी भी तरह की तुम्हारी व्यथा हो, कायिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, जिन भी विभिन्न क्षेत्रों की तुम्हारी व्यथा है, तुम्हारी दुख है, तो तुम्हारी व्यथा के लिए राम कथा संजीवनी बूटी है, जिसमें एक पैसे नहीं लगने हैं। उसमें केवल तुम्हारी भक्ति लगेगी और जरा सा भक्ति से केवट की तरह बुलाकर देखो, देखो तुम्हारी व्यथा कैसे दूर होती है। आज कथाएं हो रही हैं, लेकिन कथा व्यथा बांट रही है। कथा व्यथा, ये दोनों में कोई तालमेल ही नहीं है। कथा हो और व्यथा नहीं जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। कथाओं की एक मर्यादा होती है, कथावाचक मर्यादित होती हैं, कथा सुनने वाले मर्यादित होते हैं। उन मर्यादाओं की परंपराएं धीरे धीरे वो टूट रही हैं। इस आधुनिक जीवन शैली में कथा भी आधुनिकता के लपेट में आता जा रहा है। इसे रोकना होगा। हमारे पूर्ववर्ती विद्वानों का इतिहास देखो। आज केवट ने भगवान को बाध्य कर दिया। जासु नाम सुमिर अनेक बहारा, उतर ही नर भव सिंधु उतारा। जिसके एक बार नाम लेने से इंसान इस भवसागर से पार हो जाता है, सोई कृपाल केवट ही नहीं हो रहा। भक्ति ने बाध्य दिया। भक्ति में इतनी क्षमता है, भक्ति में इतनी ताकत है कि जगत का स्वामी केवट से निहोरा कर रहे हैं। ये निहोरा याचना और नहीं है। केवट ने अपने भक्ति से भगवान को
बांध लिया। हमें भी केवट की तरह भक्ति करनी चाहिए।